अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है, लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टर एसी वो होता है जिसका बिजली का बिल कम आता है नॉन इन्वर्टर एसी से। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये फैसला कर पाएँ कि आपको चीपर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए यानी नॉन इन्वर्टर एसी, या महंगा एसी खरीदना चाहिए यानी इन्वर्टर एसी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में बुनियादी फ़र्क होता क्या है। तो जनाब, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में बुनियादी फ़र्क इनमें मौजूद कंप्रेसर के चलने की स्पीड का होता है। कंप्रेसर एसी के आउटडोर यूनिट में होता है। इन्वर्टर एसी के केस में जब आप अपने रिमोट से एसी का डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं, लेट सपोज आपका एग्जिस्टिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है कमरे का और आप उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, तो आप उसको रिमोट पर 26 डिग्री सेट करते हैं। तो आपका कमरा ठंडा होता जाता है, आपके कमरे में से थर्मल यूनिट्स को एसी बाहर निकालता जाता है, यहाँ तक कि आपके कमरे का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉप हो जाता है। एक बार जब आपके कमरे का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद आपके एसी के आउटर यूनिट में मौजूद कंप्रेसर बंद नहीं होता बल्कि अपनी स्पीड बहुत स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लग पड़ता है। लेकिन 1 डिग्री भी अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 26 से ऊपर इंक्रीज करता है तो आपके एसी के आउटर यूनिट में मौजूद कंप्रेसर अपनी स्पीड दोबारा से तेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके कमरे का अंदरूनी टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास ही कंट्रोल्ड रहता है। जब इस तरह से कंप्रेसर काम करता है कि अपनी स्पीड चेंज करता है बजाय इसके कि बंद हो जाए, तो जब वो दोबारा चलता है थोड़े हाई स्पीड पर कमरे के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए, तो उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता जितना कि नॉन इन्वर्टर एसी कंज्यूम करता है जब उसका कंप्रेसर दोबारा से चलता है। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी के आउटर यूनिट में मौजूद कंप्रेसर बंद हो जाता है जब आपके कमरे का अंदरूनी दर्जा हरारत डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसके आउटर यूनिट में मौजूद कंप्रेसर बंद हो जाता है और फिर जब आपके कमरे के अंदर का दर्जा हरारत दोबारा से बढ़ने लग पड़ता है तो बाहर का कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो जाता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर में सिर्फ दो फंक्शंस होते हैं, ऑन होना और ऑफ होना। वो एक फिक्स्ड स्पीड पर चलता है जब भी ऑन होता है। तो जब वो दोबारा से ऑन होता है आपके कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो दोबारा से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। तो ओवरऑल इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में जो फ़र्क है वो इनके आउटर यूनिट्स में मौजूद कंप्रेसर के चलने की मेथडोलॉजी के ऊपर है। जो नॉन इन्वर्टर एसी के केस में सिर्फ ऑन और ऑफ होता है और इन्वर्टर एसी के केस में चलता रहता है मुसलसल, बट ऑन वेरिएबल स्पीड्स। ठीक है। दूसरा एक फ़र्क ये होता है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में कि नॉन इन्वर्टर एसी का आउटर यूनिट काफ़ी नॉइजी होता है। आपने शायद, अगर आपको याद हो, बचपन में हम लोग ज़्यादा देखा करते थे नॉन इन्वर्टर एसीज। कभी आप उसके बाहर के यूनिट के पास से गुजरे तो बहुत ज़्यादा हवा और गर्म हवा और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती थी। तो ये चीज़ होती है नॉन इन्वर्टर एसी के आउटर यूनिट्स में। ख़ासतौर पे विंडो एसीज आपने देखे होंगे, जैसे हम बचपन में जनरल के देखते थे, बाहर से गुजरो तो बहुत ही गर्म तपिश वाली वो हवा बाहर फेंक रहे होते थे। जबकि इन्वर्टर एसीज के आउटर यूनिट्स इतने नॉइजी नहीं होते। तो इन्वर्टर एसी आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होता है। उसको लगाने से आपका बिजली का बिल कम आएगा कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। दूसरा, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज में, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द नॉन इन्वर्टर एसीज। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के फ़र्क का पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास एसी का रिव्यू करूँ या 2 या 3 एसीज का कंपैरिजन करूँ, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि किन एसीज को कंपेयर करके मैं आपको बताऊँ, ताकि इन गर्मियों जब आप
एसी लेने निकलें तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, आपको सारी रिसर्च हो, आपके पास सारा डाटा हो, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये फैसला करें कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। दुआ करता हूँ कि जो एसी लें उससे आप खुश और मुतमईन रहें। बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।